नमस्कार दोस्तों। चुनावी वक्त जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है और वैसे वैसे चर्चाओं का दौर जारी है और चर्चाओं का बवाल होना लाजमी है, क्योंकि चर्चाओं का बवाल होगा और पक्ष विपक्ष होगा तभी तो वोट मिलेंगे। ऐसा ही एक चर्चा इन दिनों खूब वायरल है और वो है भारत वर्सेस इंडिया का। दोस्तों, इस बवाल की शुरुआत कहां से हुई, चलिए हम पूरी बात बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि 9 और 10 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और उस सम्मेलन में देश के राष्ट्रपति महोदय को एक इनविटेशन कार्ड भेजा जाता है और उसमें नाम लिखा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये एक अच्छी पहल है और होनी भी चाहिए। देश के हर नागरिक को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का नाम भारत लिखा जा रहा है और अंग्रेजी में भी भारत लिखा जा रहा है। दुनिया में भी भारत के नाम से अब जाना जाएगा और होना भी चाहिए। हमारा भी ये मानना है कि देश का नाम भारत या आर्यवर्त जैसा कुछ होना चाहिए, जिससे हमें गर्व महसूस हो और हम गर्व कर सकें। लेकिन फिर देश के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आता है कि नाम बदलने वाला जैसा कुछ नहीं है, हम नाम बदल नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ देश के राष्ट्रपति महोदय के लिए इनविटेशन कार्ड में ही लिखा था। अब एक सरकार के समर्थक लोगों की एक लॉबी लहंगा उठा करके डांस करने लग जाती है और वो ये कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए, इंडिया शब्द अच्छा नहीं है, इंडिया शब्द बास्टर्ड का प्रतीक है, ऐसा कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर इंडिया शब्द अच्छा नहीं है तो देश की राष्ट्रवादी सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जीतेगा इंडिया जैसे नारे लगाए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो क्या हम ये समझे कि इंडिया शब्द का अर्थ गलत है? तो क्या 140 करोड़ लोगों को गाली दी गई थी? अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा कि स्टार्टअप इंडिया, तो क्या देश के 140 करोड़ लोगों को मूर्ख कहा गया था? देश के प्रधानमंत्री ने कहा मेक इन इंडिया, तो क्या देश के करोड़ों लोगों को मूर्ख कहा गया था? अगर दोस्तों, असल मुद्दा क्या है? 9 साल तक जिस सरकार को राष्ट्रवादी कह करके चुना गया और राष्ट्रवादी सरकार 9 साल से शासन कर रही है, उस सरकार को 9 साल के बाद अचानक एक इनविटेशन कार्ड में इंडिया की जगह भारत लिखना शोभा देता है। बदलना नहीं है। देश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका नाम इंडिया लिखा हुआ है और इंडिया लिखा जाता है। अब 9 साल तक शासन करने वाली सरकार अचानक से एक इनविटेशन में भारत नाम लिख करके इस विवाद को हवाई बात को यह माना जाए कि जब विपक्षी दलों ने अपना गठबंधन का नाम इंडिया रखा तो उस द्वेष की वजह से इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। अगर ना भी माने तो ऐसे बयान देश के प्रधानमंत्री दे चुके हैं और उन्होंने यह तक कह डाला है कि आजकल आतंकवादी लोग इंडिया शब्द लिख रहे हैं। यानी अगर इंडिया शब्द गलत था तो मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान किया है आतंकवादी कह करके। लेकिन कुछ भी कहें, एक देश के प्रधानमंत्री या एक देश की वो पूर्ण बहुमत की सरकार जो छोटी छोटी बातों को, जिसका कोई औचित्य नहीं है, ऐसी बातों को मुद्दा बना करके और देश की जनता के सामने परोसा जा रहा है, परोस रही है और देश की मुख्य समस्याएं
जिनमें चाहे बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, चाहे क्राइम हो, ऐसी घटनाओं को दरकिनार करके और देश की जनता के सामने ऐसे मुद्दे गढ़े जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।